एकमात्र त्राण कल्याण निर्माण की जननी है। अगर इसके एक एक कथा के सार के साथ ये जीवात्मा अपने आप को चलाने लगता है तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के आधार को समाप्त कर लेता है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा का श्रवण मनन एवं चिंतन भक्ति का प्रदाता है, भक्ति को प्राप्त करवाता है, लीलाधारी से मिलवाता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण मानव जीवन के एकमात्र लक्ष्य, जो एकमात्र लक्ष्य है 83,999 योनि के बाद जीवात्मा रूपी शरीर का लक्ष्य क्या है कि मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति के साथ सहज साधन पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम का आधार समाप्त हो और पितृलोक में जाकर गंधर्व लोक में जाकर गंधर्व लोक से भगवान के उस विराट रूप में जाकर भक्ति के साथ उस विराट रूप में मिल जाए, फिर से जन्म न ले। इसलिए मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ। देवी सजनों, हर मनुष्य का जन्म 27 नक्षत्र में होता है। हम आप जितने भी जीवात्मा पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, सबका जन्म 27 नक्षत्र में होता है। उसमें से 7 नक्षत्र जो होते हैं अश्विनी अश्लेषा मघा मूल ज्येष्ठा रेवती, ये विशेष मूल नक्षत्र हैं। कहा गया है कि विद्वान पंडित से संगत करनी चाहिए। झोला छाप पंडित जी गांव में कई बार परेशान करते हैं हम लोगों को। क्या करते हैं कि बाप रे बाप तोरा घर का 27 बच्चा जन्म ले लेको, तोरा घर 27 बउआ जन्म ले लेको, बाप रे बाप। घबरा देता है आपको हमें। भक्तों, आपके कुल को तारने के लिए बच्चा जन्म लिया। वो 27 बच्चा जो जन्म लेता है वो आपके कुल को तारने के लिए जन्म लिया, जिसे मालूम है कि 27 बच्चा कुल को तार देगा। एक व्यक्ति जो ऑपरेशन करा के डिलीवरी कराने वाले थे, मैं जन्म कुंडली बनाता हूँ, उसने कहा आचार्य विष्णु शर्मा जी हमारे घर में बउआ होने वाला है, ऐसा समय बताइए जो समय अच्छा हो। हमने कहा भैया जिसको परमात्मा जिस समय लाता उसी समय लाता है, इसलिए हम चाहते 27 बच्चा नहीं हो घर में। हमने कहा अरे मूर्ख हैं आप, 27 बच्चे की अगर आप महत्ता को जान लोगे तो आप कहोगे हम 27 में ही बच्चा को उत्पन्न कराएंगे, चाहे वो डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन से काहे नहीं होगा। भक्तों, जब उसे मालूम हुआ कि 27 नक्षत्र एक विशेष नक्षत्र होता है, जीवात्मा रूपी शरीर को धारण करने के बाद मनुष्य पितृलोक में जाते हैं, पितृलोक से गंधर्व लोक में जाते हैं। गंधर्व लोक में जाकर जब देवता उसे आमंत्रित करते हैं कि आओ मेरी देवताओं की सभा के साथ, हे देवतुल्य जीवात्मा गंधर्व लोक के प्राणी, तुमने बहुत तप कर लिया, आओ मेरे साथ बैठो। और उसे मदिरा पान करा दिया जाता है। भक्तों, उस जीवात्मा को जो 84 लाख योनि के बाद मनुष्य शरीर से पितृलोक से गंधर्व लोक पहुंचता है, वहां तप करता रहता है। तप के बीच देवता के गण आते हैं, इंद्र के गण आते हैं, कहते हैं महाराज आपकी जय हो, आपका तप पूरा हुआ, चलिए आपको देवलोक में बुलाया गया है। और देवलोक में बुलाकर उस जीवात्मा को जो मनुष्य योनि से गंधर्व योनि तक पहुंच जाता है। भक्तों, एक सीढ़ी बाकी रहती है, एक सीढ़ी अर्थात भगवान के उस विराट रूप में वो आत्मा मिलने ही वाली रहती है, बस एक सीढ़ी बाकी रहती है। उस एक सीढ़ी के बीच वो महामानव को देवतागण प्रलोभन देते, आइए मेरी धर्म सभा में बैठिए, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। और स्वागत करते हुए उस जीवात्मा को क्या करते हैं, मदिरा पान कराते हैं। मदिरा पान कराने के बाद वो महामानव जो भगवान से सिर्फ एक सेतु नीचे रहता है, उस विराट रूप से मिलने के लिए एक सीढ़ी नीचे रहता है। भक्तों, उस महामानव को श्रापित हो जाना पड़ता है। देवता को गालियां देने लगता है मदिरा पान करके, और मदिरा पान करके जब गालियां देता है तो उसे देवता लोग श्रापित करते हैं, कहते हैं जाइए आप मनुष्य योनि में फिर से आइए, मनुष्य योनि में फिर से आइए।
आपने गंधर्व लोक से पितृलोक से मनुष्य योनि में जन्म लीजिए। 27 नक्षत्र में 27वां बच्चा बनकर माँ के गर्भ से जन्म लीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब हमने उस महामानव को बता दिया कि ये है महत्व, भगवान से सिर्फ एक सीढ़ी बाकी थी। उसने कहा अच्छा पंडित जी को अच्छा मुहूर्त बता दीजिए, हम डिलीवरी करवा लेंगे, चाहे 27वां का दिन हो चाहे कोई, सब दिन का थोड़ा अच्छा मुहूर्त बता दीजिए। सब दिन का अच्छा मुहूर्त एक सप्ताह का बता दिया। भगवान की कृपा हुई, उसके घर 27वां ही बच्चा हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। डॉक्टर चाह के भी 27वां में ही बच्चा आया। जिसको जिस समय आना है उस समय आएगा, जिसको जिस समय जाना है उस समय जाएगा। ये है श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा जीने की कला को बताने का आधार। सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार के साथ 88,000 ऋषियों से कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण मानव जीवन के एकमात्र लक्ष्य भगवान प्राप्ति का सहज साधन है। जो भक्त भक्ति और भाव के साथ एक घड़ी आधो में बुनियाद, जिसने हरि का नाम लिया है, हरि है उसके साथ, प्रभु है उसके साथ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जीवात्मा रूपी शरीर को धारण करने वाला प्रत्येक प्राणी एक घड़ी आधो बुनियाद अगर परमात्मा को अपने आप को सौंपकर अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाता है तो परमात्मा की छतरी उसके ऊपर लगी रहती है। चाहे लाख आंधियां आए, चाहे लाख तूफान आए, तो भक्तों क्या होता है कि छाई काली घटाए तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूं मैं। जिसने भागवत रूपी छतरी अर्थात 18 पुराण का जो सार है, इस छतरी को अपने मस्तक पर ले लिया, उसका आशीर्वाद ले लिया। जो आज प्रिंस सिंह अपने परिवार वालों के साथ, सिकंदरपुर वासियों के साथ, मुजफ्फरपुर वासियों के साथ, देवी सजनों जो आज आधार ले लिया है इस प्रांगण में, ये पंडाल सजाकर अपने कमाई का दशांश उस निमित्त खर्च करते हुए ये उनके साथ जाएगा। इसलिए कहा कि छाई काली घटाए तो क्या, छतरी के नीचे हो मैं, छाई काली घटाए तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हो मैं। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है।
कृपा जो आज मिली, भागवत का हम पान करे। श्याम कृपा जो आज मिली, भागवत का हम पान करे। प्रभु करता चमत्कार है, बोलो डरने की क्या बात है। हरि करता चमत्कार है, बोलो डरने की क्या बात है। प्रभु करता चमत्कार है, बोलो डरने की क्या बात है। वो हरि चमत्कार पे चमत्कार करता है। बस श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा बताए गए मार्ग पर अगर हम आप जीवात्मा चलें भक्तों, तो निश्चित रूप से जीवन संवार देंगे। कुर्सियां हजार देंगे, देने पे आएंगे तो छप्पर फाड़ देंगे। छप्पर फाड़ के कैसे देंगे, कथा भी आपको इस पावन यज्ञ के साथ सुनाऊंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है ये बताते हुए सुखदेव जी महाराज 88,000 ऋषियों से नैमिषारण्य धर्म क्षेत्र में जब भागवत का अनुसरण आधार लेते हैं, तो ऋषियों के द्वारा सूत जी महाराज के द्वारा बताई गई, सुखदेव जी महाराज के द्वारा बताई गई लोकहित में जिज्ञासा रहित ये जो मन को शांत करने वाली कथा है, उस कथा के साथ कलिकाल में इन सब बंधनों को से छुटकारा पाने का जो एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसकी अमृतमय लीला कथा का सुखदेव जी के मुख से जो पान करने का आधार प्राप्त किया, उस आधार के साथ 88,000 ऋषियों ने सुखदेव ऋषि से कहा कि हे महाराज, श्रृंगी ऋषि ने जब राजा परीक्षित को शाप दिया था, तब राजा परीक्षित गंगा तट पर आ गए थे। वहां सुखदेव जी ने भागवत कथा सुनाने के लिए जो वचन दिया था उसे सत्य करते हुए वो भी प्रकट हुए थे। सुखदेव जी महाराज उस गंगा तट पर उपस्थित हुए थे। जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्राप से मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाने के लिए जा रहे थे भक्तों, तो देवताओं ने कहा कि लीजिए यह अमृत कलश। उस राजा परीक्षित को अमृत कलश का पान करा दी ताकि वो अमृत को प्राप्त कर जाए। हम सब भी उस धर्मपरायण व्यक्ति के शुभ चिंतक हैं। जब ये बात राजा परीक्षित के लिए देवताओं ने कहा, तो सुखदेव जी ने कहा कि ये अमृत श्रीमद् भागवत महापुराण के सामने कांच का टुकड़ा, एक कांच का टुकड़ा है। उस भागवत रूपी अमृत के सामने ये अमृत कांच का टुकड़ा है। अगर वो श्रापित परीक्षित श्रीमद् भागवत महापुराण को 7 दिन तक सुन लेता है, तो निश्चित रूप से भगवान के उस वैकुंठाधीश के उस लोक को प्राप्त करेगा, उसमें कोई शक नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा कि उस अमृत के द्वारा मैं राजा परीक्षित को भगवान की शरण दिलवाऊंगा। सुखदेव जी बोले, उस नैमिषारण्य धर्म क्षेत्र में हे देवगणों, हे ऋषियों, आप लोग जो अमृत राजा परीक्षित के लिए लाया गया था उसे पान करते हुए आज कथा अमृत का श्रवण करें, मनन करें। जो अमृत राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत महापुराण के साथ प्राप्त किया, उस अमृत रूपी कथा का आधार को प्राप्त करें।
सुखदेव जी कहते हैं कि सूत जी महाराज कथाओं के सार के साथ आगे जब बढ़ते हैं 88,000 ऋषियों, तो देव ऋषि नारद जी ने यह कथा ब्रह्मा जी से सुनी अवश्य थी, किंतु सप्ताह की विधि सनत कुमार ने ही बतलाई थी, सनत कुमार ने बतलाई थी। सप्ताह पारायण देवी सजनों, ये 7 दिन जो श्रीमद् भागवत महापुराण होती है कैसे करनी चाहिए, इसका समावेश हम सनातनियों को सनत कुमार जो भगवान के अवतार हैं उनके द्वारा बताया गया था। सनक सनंदन सनत कुमार चारों वेद मूर्ति भ्रमण करते हुए एक बार बद्रिका आश्रम पहुंचे। वहां देव ऋषि नारद जी मलिन मुख उनका देखकर देव ऋषि नारद जी वहां थे बद्रिका आश्रम में। सूत जी महाराज कहते सुखदेव मुनि के माध्यम से भक्तों के बीच कही गई कथा कि देव ऋषि नारद का मन मलिन था। कहाँ मलिन था? बद्रिका आश्रम में। और वहां कौन पहुंचे? सनक सनंदन सनत कुमार, अवधूत वेशधारी, जो सब दिन छोटे से बालक के रूप में भगवान के अंश के रूप में अवतार धारण करने वाले, सदा एक सा ही जिनका स्वरूप है। उस बद्रिका आश्रम में नारद जी जैसा महा ऋषि जो सप्त चिरंजीवी है, अर्थात हनुमान जी सप्त चिरंजीवी है, अश्वत्थामा सप्त चिरंजीवी है, नारद जी धर्मराज के अंश के स्वरूप का आधार महाभारत का वो पात्र अश्वत्थामा भी भक्तों सप्त चिरंजीवी है। उसी सप्त चिरंजीवी नारद जी भी सप्त चिरंजीवी है। वो नारद जी सदैव हर लोक में पहुंच जाते हैं। उनका मन मलिन देखकर सनक सनंदन कुमारों ने पूछा, आप किस बात का चिंतन कर रहे हो? नारद जी ने सनक सनंदन सनत कुमार से भक्ति और भाव से कहा, हे महात्मन, मैं अपनी चिंता का कारण आप लोगों के समक्ष निवेदित करता हूं, कहना चाहता हूं। जब मैं मृत्यु लोक में आया, पृथ्वी लोक में आया, नारद जी कहते जब मैं पृथ्वी लोक में मृत्यु लोक में आया, भ्रमण करते हुए मैंने देखा कि कलियुग का मित्र अधर्म सभी जगह अपना प्रभाव फैला बैठा है। लोग नियम धर्म तप यज्ञ से विमुख होते जा रहे हैं। सब तीर्थों में भी मन को शांति नहीं मिलती। सब तीर्थ, चाहे वो बद्रिका आश्रम हो, चारों धाम हो, वहां भी मन को शांति नहीं मिलती। नहीं कोई यम नियम धर्म तप आचार शोभायमान जीवन को कर पाता है। मन शांत नहीं। सभी प्राणी के समक्ष एकमात्र चिंता है। नारद जी सनक सनंदन सनत कुमार से कहते सभी प्राणियों को सिर्फ एक चिंता है। जिन्होंने ये जीवात्मा रूपी शरीर धारण किया, बस उसको एक ही चिंता है। क्या चिंता है? 3 रुपया 2 आना। नारद जी की भाषा में, अर्थात कैसे पैसा आएगा, कैसे पैसा आएगा। सबको बस अर्थ की चिंता है, उदर पूर्ति की चिंता है। झूठ कुमार पर चलने का आधार है। नारद जी कहते हैं कि कलियुग के अंदर हे देव ऋषि, पुरुष जाति अपने गुरुजनों की बातों की अवहेलना करते हुए सेवा से विमुख हैं। सास ससुर और सालों के कहे अनुसार आचरण करने वाले परिवार के लोग हो गए हैं। नारद जी सनत कुमार के सामने जब इस प्रकार से कलयुग के विषय में, कलयुग के आधार के साथ बैठे थे, चिंता कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मैंने बहुत प्रयास किया कि कोई साधु महात्मा मिले, किंतु मुझे हताश हो जाना पड़ा है। आजकल कलयुग के प्रभाव के कारण, प्रबल प्रताप के कारण
धर्म साधनों से विमुक्त हो चुका है। आश्चर्यजनक घटनाएं देखने को प्राप्त होती है। इस प्रकार से सनक सनंदन सनत कुमार जी के समक्ष देवी सजनों नारद जी महाराज कलयुग के प्रभाव को कहते हुए क्या कहते हैं कि कलयुग केवल कुंडली जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, हर घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। हर घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। हर घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। हर घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। जिसे समझते हो तुम अपना, जोड़ के नाता देख लिया। जिसे समझते हो तुम अपना, तोड़ के नाता देख लिया। उसी ने अपने मुंह को मोड़ा, उसको है सब छोड़ दिया। उसी ने अपने मुंह को मोड़ा, उसी ने है संकोच दिया। कलयुग बैठा मार कुंडली, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। हो दशरथ कौशल्या जैसी माता पिता मिल जाए। दशरथ कौशल्या जैसे माता पिता मिल जाए। हर राम से पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाए। हर राम से पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाए। भरत लखन से भाई को अब, भरत लखन से भाई को अब, ढूंढ कहाँ लाऊं रे। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सनक सनंदन सनत कुमार जी महाराज, वह अवधूत ऋषि जो भगवान के अंश हैं, बाल रूप में सदैव आज भी ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। नारद जी से संवाद उनका चल रहा है बद्री का आश्रम में, और बद्री का आश्रम के संवाद के साथ वो कहते हैं कि हे ऋषिवर, मैं जब एक ऐसी स्त्री से मिला, एक ऐसी स्त्री से मिला जो अपने 2 पुत्रों के साथ भगवान की भक्ति करते हुए भी उसके दोनों पुत्र युवा अवस्था से वृद्ध बन गए थे। अर्थात वो बिल्कुल वयोवृद्ध बन गए थे। मां देखने में लगती थी युवती, और पुत्र उसकी गोद में अचेत अवस्था में बैठे।
वृद्ध दिखाई दे रहे थे। ये देखकर मैंने उस महा स्त्री से पूछा, आप कौन हो? उस स्त्री ने कहा, मैं भक्ति हूं, मैं भक्ति हूं। हे देवताओं के अंश दिखने वाले महात्मन, मैं भक्ति हूं। मैं महाकली काल के ग्रास के साथ अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को विभिन्न धर्म क्षेत्रों से सजोकर जब वृंदावन में पहुंची सचेत अवस्था में अपने पुत्रों को लेकर, तो यहां आने के बाद मेरी तो स्थिति युवती के रूप में हो गई। मैं भी बूढ़ी बन गई थी कलयुग के भार के कारण। मैं भी भक्ति के रूप में बूढ़ी बन गई थी। मेरे दोनों पुत्र जो युवा अवस्था को थे वो ज्ञान वैराग्य भी बिल्कुल वृद्ध बन गए थे, बूढ़े बन गए थे। लेकिन जब मैं वृंदावन पहुंची तो उस वृंदावन के बिहारी लाल के रज को मिट्टी को प्रणाम करके अपने पुत्रों को अपने दोनों हाथों से घसीट कर उसके धाम के पास लेकर जब पहुंची तो उस वृंदावन की कृपा से, वृंदावन बिहारी लाल की कृपा से लगता है मैं तो युवती बन गई, लेकिन ये दोनों अचेतावस्था को पड़े हैं। कोई ऐसा उपाय कीजिए, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिस उपाय से इनकी अवस्था फिर से वो प्राप्त हो सके। मेरे ज्ञान और वैराग्य पुत्र की भक्ति के ऐसे पवित्र वचन को सुनकर नारद जी ने कहा, हे महामनुष्यनी, हे नारी शक्ति, जिस पर स्वयं भगवान नारायण की कृपा हो, जिसका नाम ही भक्ति हो, जिसकी भक्ति के द्वारा लोग पापों से तर जाते हैं, उस भक्ति को इतना चिंतन, आपका चिंतन का समाधान ये नारद प्रयास करेगा। ये नारद प्रयास करेगा। जब भक्ति उस वृंदावन के अंदर लोग जब माखन मुरली वाले के उसके दर्शन के लिए आगे बढ़ते तो भक्ति सुनती हुई अंतःकरण से वो भी मनन करते उस हरि को और कहते, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोरे अटारी हटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। भज मन श्री राधे गोपाल, 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 भज मन श्री
राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी महाराज ने इस भक्ति से कहा कि इस वृंदावन के प्रभाव से आप तरुणी हो गई, अर्थात युवावस्था को प्राप्त हो गई। तुम्हारे ज्ञान वैराग्य पुत्र कलयुग के इस भार को, जो महापाप का आधार है, इस पाप से ऐसे आच्छादित हैं कि लोगों के अंदर ज्ञान की कमी आ गई है। थोड़ा सा ज्ञान क्या आ गया, थोड़ा सा ज्ञान क्या आ गया, अपने को इतना ज्ञानवान लोग समझने लगे, जिसके कारण लोग जीवात्मा ज्ञानहीन हो चुके हैं। लेकिन आप भक्ति के रूप में जब वृंदावन आई तो वृद्धावस्था से आप युवावस्था को प्राप्त कर ली, क्योंकि भक्ति वृंदावन में जागृत है। उसके कण कण में वृंदावन बिहारी लाल की कृपा बसती है, इसलिए आप भक्ति के रूप में यहाँ स्थापित हो चुकी हैं, पहले से भी हैं और रहेंगे। लेकिन आपके दोनों जो बच्चे हैं वो बूढ़े बने हुए हैं, अचेतावस्था को प्राप्त हैं। भक्ति कहती है कि मुझे कोई ऐसी उपाय बताइए हे नारद जी, जिससे मैं अपने अचेत पड़े बच्चों को, जो जवान होकर वृद्ध बन गए हैं, बूढ़े बन गए हैं, इन्हें मैं फिर से उस अवस्था में ला सकूं। ऐसी कोई उपाय बताएं, आप तो देव ऋषि हो। ये बात नारद जी के सामने भक्ति ने प्रश्न कर दिया। नारद जी ने कहा कि इस वृंदावन बिहारी लाल की कृपा का आधार आप पाते रहो, अपने इन दोनों पुत्रों को उस हरि की शरण के साथ उनसे विनती करते रहो कि ज्ञान और वैराग्य फिर से युवावस्था को प्राप्त करें। ये आधार के साथ भक्ति आप जागृत रहो, आपके दुख शायद दूर हो जाए। मैं प्रयास करता हूं। हे भक्ति, आप भगवान श्री कृष्ण की शरण में समस्त चिंताओं को त्याग कर उनके नाम का स्तवन करो। मेरे पास जो ज्ञान है, उन्होंने कहा उस भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप का चिंतन करो, शायद परमात्मा कोई रास्ता निकाल दे। उसने कहा नमो अस्तवन अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। कहा नारद जी ने कि मेरे गुरु ने बताया है कि 10 बार प्रत्येक दिन जो महामानव इस मंत्र का जाप करता है, नमो अस्तवन अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रयुग सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। 10 बार जो भक्त इस महामंत्र का जाप करता है, उसके जीवन में परमात्मा की कृपा का उद्गम होता है, अर्थात उसके घर कुछ अच्छा होने लगता है। उस भक्त के घर अच्छा होने लगता है। ये कहा नारद जी ने। मुझे भी मेरे गुरु ने बताया था, मैंने भी प्रयास किया। जब भक्ति के समक्ष नारद जी ने बात कही कि उस भगवान का चिंतन, सच्चिदानंद स्वरूप का चिंतन जब द्रौपदी ने किया था अपनी 16 कला से युक्त कृष्ण अवतार में, उस द्रौपदी ने जब भक्ति का आधार दिया और भक्ति के साथ चीर हरण के समय जब उस महामनुष्य नारी का गांडीवधारी पति रहते हुए, गदाधारी पति होते हुए भी वक्त की मार के कारण, जुए के त्राण के कारण
उस भरी सभा में लज्जित होना पड़ा था। उस समय वो द्रौपदी ने भी इसी 10 नाम को लिया था और पुकारा था उस हरि को। और जब पुकारा था तो हरि आए थे। द्रौपदी ने क्या पुकारा था? बंसी बजा हो आजा बंसी बजैया बन के चीर रे देना धीरे रे ओ मेरे भैया मेरे वीर रे। आजा बंसी बजैया बन के चीर रे देना धीरे रे ओ मेरे भैया। दुशासन सारी खींच नहीं पाया, हारा दुशासन सारी खींच नहीं पाया। सारी सारी का अंबार लगाया, मार लगाया। बीच सभा में लूट रहा है बहन बहाती। आजा बंसी बजैया बन के चीर रे देना धीरे रे ओ मेरे भैया मेरे वीर रे। आजा बंसी बजैया बन के चीर रे देना धीरे रे ओ मेरे भैया। तालियां बजाते हुए भक्तों सारी वो सारी चल बनते हैं सारी, सारी वो सारी चल बनते हैं सारी। सारी में सारी सारी लिपटी है सारी, लिपटी है सारी। बीच सभा में खींच रहा है बहन बहाती। जरा दोनों हाथ खोलकर समर्पण की भावना से, क्या पता कन्हैया आपके लिए भी साड़ियां बढ़ाने वैसे ही आ जाए। आजा बंसी बजैया बन के चीर रे देना धीरे रे हो मेरे भैया मेरे वीर रे। आजा बंसी बजैया बन के चीर रे देना धीरे रे हो मेरे भैया मेरे वीर रे। आजा बंसी बजैया बन के चीर रे देना धीरे रे हो मेरे भैया मेरे वीर रे। आजा बंसी बजैया बन के चीर रे देना धीरे रे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त और भगवान की जय। भक्ति के द्वारा देवी सज्जनों, भक्ति के द्वारा नारद जी से इस प्रकार ज्ञान और वैराग्य अपने पुत्रों के लिए संवाद जब किया गया। नारद जी ने वो 10 नाम तो बता दिए, उस महामनुष्य ने भक्त का नाम भी बताया भक्ति को कि देख भक्ति तो श्री कृष्ण को इतनी प्यारी है कि तेरी भक्ति के बल पर वो चीर बढ़ाने के लिए आता है। तेरी भक्ति के बल पर भक्त की लाज बचाने के लिए भी आता है। चाहे वो गज ग्राह की लड़ाई हो,
इसी बिहार की भूमि पर बाबा गरीबनाथ धाम में भक्तों जो जल बोझी होता है, कांवड़ का जल कहां से जल आता है? हरिहर नाथ धर्म क्षेत्र के पास से आता है, जहां गज और ग्राह की लड़ाई हुई। वो पूर्व जन्म का हाथी, वो कथा आगे आपके बीच श्रीमद् भागवत महापुराण में आएगी। भक्ति का रस पान करता वो हाथी जब पुकारता तो भगवान गरुड़ पर सवार होकर सुदर्शन चक्र के द्वारा भक्ति की लाज बचाते हैं। भक्ति के बल पर जब द्रौपदी पुकारती है उस कन्हैया को, तो कन्हैया भी उस भक्त की लाज रखता है। कैसे लाज रखता है भक्तों? जब द्रौपदी प्राण वस्त्र में रहती है, अपने पतियों के साथ गुप्तवास में रहती है, तो कन्हैया के निमित्त उसके 10 नाम को याद करके तरह तरह के फूल रखती है धरती पर, और उस परमात्मा के नाम से पुष्प रखती है, तो कन्हैया प्रकट होता है। और गुलाब का फूल जब एक रखाता है, एक गुलाब का फूल जब रखाता है धरती पर कन्हैया के नाम से उस द्रौपदी के द्वारा, तो उस गुलाब के फूल में कांटा रहकर भगवान के कलाई पे लग जाता है वो कांटा। और देवी सजनों क्या लीला होती है कि भगवान जो भक्ति में रहती है द्रौपदी कन्हैया को पुकारती है भैया के रूप में, आजा बंसी बजैया मेरे धीर मेरे वीर रे। तो उस वीर के द्वारा ऐसी लीला की जाती है कि एक लहू का बूंद चुआ दिया जाता है आंख बंद उस द्रौपदी के आगे, देखती है कि सामने उसका भाई कन्हैया खड़ा है, और कहता है चिंता मत करिए, अक्षय पात्र ये जो ऋषि आए हैं उन्हें दूध का पान करवाओ, इतने सारे ऋषियों को अक्षय पात्र के द्वारा भोजन दो और अपने धर्म के अनुष्ठान को पूर्ण करो। ये बहना चिंता मुक्त हो जाओ। बहन ने भी क्या किया भक्तों कि अपने साड़ी का पल्ला 99 धागे का पल्ला फाड़ा और कलाई पे बांध दिया कन्हैया के हाथ पर। और कन्हैया ने भी क्या किया भक्तों, 99 धागे के बदले 999 साड़ी देकर भक्त वत्सल भगवान ने भक्ति के बल पर उस द्रौपदी की लाज बचाई। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले सच्चे दरबार की, भागवत भगवान की। कहा नारद जी ने, हे भक्ति, आपकी भक्ति के कारण तो मीरा ने भी उस श्री कृष्ण को पाया, कंठ में विष को रोक लिया। आप जहां होगी वहां श्री कृष्ण की भक्ति, प्रभु की भक्ति के साथ सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन महाकलियुग चल रहा है, ज्ञान वैराग्य को कैसे फिर से युवा अवस्था प्राप्त होगी, ये मैं सोचता हूँ। उसी समय भक्तों आकाशवाणी हुई कि हे नारद, आकाशवाणी हुई कि हे नारद, तुम सत्संग करो, तुम सत्संग करो, सत्संग का आधार खोजो। उस सत्संग के आधार के साथ ज्ञान और वैराग्य की जो मूर्छित अवस्था है उससे वो मुक्त होंगे। नारद जी महाराज उस आकाशवाणी को सुनकर बद्रिका बहुत से धर्म स्थलों की यात्रा करते बद्रिका आश्रम के समीप पहुंचे। उन्होंने वहां भगवान लीलाधारी वैकुंठाधीश के अक्षय तृतीया के पट को खुलते ही उनका दर्शन किया और कहा, प्रभु कुछ लीला कर दे। मैंने जो भक्ति के साथ कौल करार किया है उस कौल करार को शीघ्र में पूरा कर सकूं। उसी समय जब उस लीलाधारी को ध्यान पूर्वक ध्यान रहे थे नारद जी, तो सनक सनंदन सनत कुमार अवधूत ऋषि वहां प्रकट हुए। उन्हें देखकर नारद जी ने प्रणाम किया। नारद जी की मलिन अवस्था को देखकर सनक सनंदन सनत कुमार ने कहा कि आप के मन की चिंता को दूर करने का आधार प्राप्त होगा। आप सत्संग रूपी श्रीमद् भागवत महापुराण, सत्संग रूपी श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी आधार प्राप्त करो। उस श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा सनक सनंदन सनत कुमार के कहे अनुसार
भक्ति के पुत्रों के लिए प्रथम प्रयास प्रारंभ किया, जो सनक सनत कुमार ने कहा था। ज्ञान वैराग्य को मूर्छित अवस्था जो प्राप्त थी, वृद्धावस्था जो प्राप्त थी, उसके लिए वो पहुंचे भगवान के उस मंत्र को बोलने के लिए। उनके कानों में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आकाशवाणी के साथ ज्ञान वैराग्य के पास जब भगवान के उस वाक्य को सुनाया कानों में, तो ज्ञान वैराग्य जो वृद्ध बन गए थे, बूढ़े बन गए थे, मूर्छित थे, थोड़ा सा हिल डुलने लगे, थोड़ा सा हिलने लगे, डोलने लगे। नारद जी मन में प्रसन्नचित्त हुए, भक्ति भी प्रसन्नचित्त हुई। अब सत्संग कहां से प्राप्त होगा, भागवत रूपी सत्संग कहां से प्राप्त होगा ज्ञान और वैराग्य को, ये सोचते हुए सनक सनंद कुमार ने जो कहा था कि सत्संग का ही दूसरा स्वरूप है भागवत, सत्संग का ही दूसरा स्वरूप है भागवत। वो भागवत कहां से प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त होगी, ये सोचकर श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण के लिए, ज्ञान वैराग्य के लिए, भक्ति का बल कैसे बढ़ेगा, ये सोच में, चिंतन में नारद जी, ज्ञान वैराग्य का दुख कैसे मिटेगा, ये चिंतन में नारद जी कृष्ण भगवान की भक्ति का आधार प्राप्त करते हुए भगवान कृष्ण को याद करने लगे। एक श्लोक की जो श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी जो श्रीमद् भागवत है भक्तों, उस चतुश्लोकी भागवत को भक्ति और भाव के साथ नारद जी ने फिर से एक बार याद किया। और अहमेवा समय सैवाग्रे ज्ञान्याद सत सत्सत, इस चतुश्लोकी 4 श्लोकी की भागवत को उन्होंने याद करते हुए कन्हैया को प्रणाम किया कि अब इसका समाधान हरि आप ही दोगे। और कहा कि कन्हैया को दिल में, भक्ति से भी कहा कि कन्हैया को दिल में बिठा करके देखो, कन्हैया को दिल में बिठा करके देखो, ज्ञान समंदर जगा करके देखो, भाव के पुष्प खिला करके देखो, भाव के पुष्प खिला करके देखो, कन्हैया को दिल में बिठा करके देखो, दिल में बिठा करके देखो। मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। मीरा सी हंसती मिटा कर तो देखो, कन्हैया को दिल में बिठा कर तो देखो, कन्हैया को दिल में बिठा कर तो देखो, प्यारी सी हंसती बसा कर तो देखो, प्यारी सी हंसती बसा कर तो देखो।
पवन बिहारी लाल की जय हो। झोली को तेरी भर देंगे वो, झोली को तेरी भर देंगे वो, दुख दर्द से मुझको मोड़ देंगे वो, दुख दर्द से तुझको मोड़ देंगे वो। चौखट पे दम को निभा कर तो देखो, चौखट पे दम को निभा कर तो देखो, कन्हैया को दिल में बसा 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 कर तो देखो। नारद जी के द्वारा जब सनक सनंदन सनत कुमार जी से श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी सत्संग करो ये जब सुना तो चिंता में पड़ गए कि अब भागवत कहाँ से कराऊं, कैसे कराऊं। तो देवी सजनों चिंतन के साथ नारद जी ने उस चिंतन के साथ चतुश्लोकी भागवत जो पिता स्वरूप ब्रह्मा के द्वारा बताई गई थी उसे मानस पटल पे याद किया। और याद करके उस कन्हैया का चिंतन भी किया। सनक सनंदन सनत कुमार जी महाराज के बताए अनुसार नारद जी ने भागवत कैसे की जाती है जानकारी नारद जी को बताया सनक सनंदन सनत कुमार जी ने कि सप्ताह पारायण के द्वारा 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण का जो भक्त विधि विधान पूर्वक 7 और का एक बांस रोपकर अपने पूर्वजों के नाम से तुलसी का एक वृक्ष रखकर एक सुखदेव मुनि रूपी पक्षी को पूजन करके सर्वतोभद्र मंडल विष्णु भगवान के विराट स्वरूप का वेदी पूजन करके नवग्रह कोड़स मातृका सप्तगत मातृका पंचघट के रूप में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजते हुए धर्म ध्वजाकार पूजन रथ पर हनुमान जी का पूजन करते हुए व्यासपीठ पर गोपेश्वर की प्रतिमूर्ति शालिग्राम की प्रतिमूर्ति का साक्षात्कार सरस्वती उस प्रतिमूर्ति को 18,000 श्लोक से रची गई भगवान की 24 कलाओं का अंश जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उस आधार के साथ गंगा के तट पर या मंदिर के समक्ष या अपने घर के अहाते में वेदियों की स्थापना करके जो भक्त पूजन करता है 7 दिनों तक फलाहार निराहार रहकर श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करता है वो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी तीर्थ यज्ञ का आधार लेकर अपने समस्त पूर्वजों को तार देता है अर्थात 7 पुस्तों को तार देता है जो पूर्वज ने आपको शरीर दिया है उन पूर्वजों का आप ऋण उतार देते हो ऋण उतार देते हो। बोले ऋण उतारने वाले सरकार की जय, बोले ऋण उतारने वाले सरकार की जय। चतुश्लोकी भागवत का आधार के साथ भागवत कब कब पढ़नी चाहिए कब कब सुननी चाहिए ये भी बताया सनत कुमार जी। कहा कि 3 वर्ष के बाद एक पुरुषोत्तम मास आता है
उस पूरे पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत महापुराण को जो भक्त श्रवण करते हैं वो बैकुंठ गामी होते हैं। बोले सरकार सच्चे दरबार की, बैकुंठ की टिकट देने वाले सरकार की। ये कहा सनत कुमार जी ने नारद जी महाराज से। और अभी क्या चल रहा? पुरुषोत्तम मास चल रहा है, 10वीं तिथि चल रही है, गंगा के अवतरण की तिथि चल रही है। 2 गंगा के अवतरण की तिथि है। कल सुबह भी उदया तिथि है, गंगा अवतरण की तिथि। और जब ज्येष्ठ मास अभी तो 3 साल पे आया है, उस दिन भी लोग गंगा स्नान करेंगे। लेकिन विशेष रूप से जब 10वीं तिथि की परेड में श्रीमद् भागवत महापुराण हो और इस भागवत पुराण रूपी गंगोत्री का पान करते हुए भगवान वैकुंठाधीश का आधार लेंगे जो भक्त, उसका कल्याण अवश्य होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा सनत कुमार जी ने कि देवालय के अंदर, घर के अंदर, बाग में, बगीचे में बड़ा स्थान आज प्रिंस जी के घर के सामने बड़ा स्थान जो था उन्होंने लगा दी व्यासपीठ और भागवत का यज्ञ का आधार दे दिया। जो सनत कुमार जी ने बताया था नारद जी से, उसे आज सत्य कर दिखाया गया। कथा के 5 दिन पूर्व से ही अपने आप को थोड़ा नियम पूर्वक रखे, अरवा अरवाइन भोजन का आधार रखे, शुद्ध भोजन, सात्विक आधार आहार लेता रहे मनुष्य। ये कहा सबसे पहले सनत कुमार जी कहते हैं भगवान के भक्त के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा को करने वाला भक्त एक विद्वान ज्योतिषी से मुहूर्त की गणना कराए। भक्तों, मुहूर्त की गणना भी यहाँ हुई है इस भागवत के लिए। आज मुजफ्फरपुर में 3 जगह श्रीमद् भागवत महापुराण का श्री गणेश हुआ है। चेंबर ऑफ कॉमर्स, सिकंदरपुर का ये हाता और कालीबाड़ी, 3 जगह श्रीमद् भागवत महापुराण हो रही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भारतवर्ष में नहीं, विश्व में आज भागवत कथा आज से प्रारंभ हो रही है। कुछ ऐसा मुहूर्त है आज का, और हमने प्रयास किया उसी मुहूर्त के साथ यहाँ भी आज भागवत प्रारंभ हो गई। कहा सनत कुमार जी ने नारद जी महाराज से कि भक्तों को बैठने की सुसज्जित व्यवस्था, साधु संत नर नारी को बैठने की सुसज्जित व्यवस्था के साथ वेद पाठी ब्राह्मणों का ऊंचा सिंहासन, मुख्य श्रोता, जो मुख्य श्रोता है आज प्रिंस सिंह साहब, उनका पूरा परिवार जो अपने पूर्वजों के लिए, पितृदेवों के लिए इस घर को आज देवालय बनाकर श्रीमद् भागवत महापुराण का आधार दे रहा है। उसके लिए सनत कुमार जी ने कहा नारद जी महाराज से कि अपने घर को देवालय का स्वरूप प्रदान करे। उन्होंने भी प्रदान किया है, कोशिश की है। सबसे पहले गणपति पूजन करे, गणपति पूजन भी उन्होंने किया है। शालिग्राम का पूजन करे, एक शालिग्राम रूपी नारायण की प्रतिमूर्ति है, उसका पूजन सहस्त्र नामों से आज पूजन भी हुआ है। 7 सोमवार का दिन है, महादेव का भी रुद्राभिषेक हुआ है। कहा इस प्रकार धर्म की पताकाओं को फहराकर चारों ओर भगवान के नाम का अनुसरण करते हुए उनके विभिन्न छवियों के साथ लोग भक्तिमय वातावरण के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का आधार ले भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का अनुसरण करें। सहस्त्र नामों में कुछ छोटे नाम हैं भगवान के, जिसके द्वारा संकट दूर होता है। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के साथ नारद जी के द्वारा जो छोटे संकट नाशन नाम भगवान विष्णु के लिए गए हैं, उस नाम को हम सब भी ले, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण का सारांश जब अंतःकरण से मनमय कोश, अन्नमय कोश के पर्दे को खोलेगा तो हम सबकी भी वैकुंठ में टिकट आरक्षण हो जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच पुनर्दैत्य समायान्तं
दृष्ट्वा देवा सवासवा भयेन कंपिता सर्वे विष्णु स्तोतुं प्रचक्रमो देवाऊचु नमो मतस्य कुर्मादि नाना स्वरूपे सदा भक्तकायोधतायार्तिहन्त्रे विद्यात्रादि सर्ग स्थिति ध्वंस कत्रे गदा शंख पद्मारि हस्तायतेस्तु रमा वल्लभयासुराणां निहन्त्रे भुजंगारियानाय पीतांबराय मखादि क्रिया पाक करते विकरते शरण्याय तस्मै नतास्म नमो दैत्य संतापितामर्त्य दुःखाचल ध्वंस दम्भोलये विष्णवे ते भुजंगे सतल्पेशियायार्क चंद्र त्रिनेत्राय तस्मो नतास्म नारद उवाच संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमपठे नर स कदाचन संकष्टे पीडयते कृपया हरे। नारद जी महाराज ने सनक सनंदन सनत कुमार के उस आकाशवाणी के सत्य को करने के लिए सर्वप्रथम अपने मुख से उस युगलाधीश विराट स्वरूप नारायण की संकट को हरने वाले ज्ञान वैराग के संकट को हरने वाले को याद किया और ये संकट नाशन स्तोत्र का स्मरण किया। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण को जो भक्त इस संकट नाशन स्तोत्र को नित्य पढ़ता है या भागवत के दरमियान सुनता है उसे भगवान वैकुंठ की टिकट देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भक्तर भगवान की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण किस प्रकार करने चाहिए उसका आधार भगवान को नित्य 7 दिन तुलसी दल विशेष रूप से चढ़ाए, ये कहा सनक सनंदन सनत कुमार जी ने नारद जी से। तत्पश्चात व्यास पूजन कर प्रार्थना करे हे व्यास जी, व्यासम विष्णु रूपाय। आज ये विष्णु शर्मा आचार्य जिस गली में कई बार आता था वो आज वो विष्णु शर्मा नहीं है भक्तों। व्यासम विष्णु रूपाय, इस व्यास पीठ पर बैठने के बाद कोई भी मानव किसी भी रूप का व्यक्ति हो वो व्यास विष्णु रूप हो जाता है, ऐसा धर्म कहता है, भागवत कहते हैं। व्यासम विष्णु रूपाय, और उसके मुख से कही गई हर बात वो भगवान नारायण के मुख से कही गई बात का आधार होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कहा सनक सनंदन सनत कुमार जी ने कि श्री व्यास जी स्वरूप रूप का यजमान को पूजन करना चाहिए। प्रयास किया है हमारे प्रिंस जी ने अपनी धर्म पत्नी के साथ व्यास पूजन का भी, कृष्ण गोपाल के पूजन का भी, सारे देवी देवताओं के पूजन का भी। तत्पश्चात कथामृत का अपने पूर्वजों को पान कराएं, स्वयं पान करें। उन्होंने भी किया है, अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी है, 7 कौर का बांस रखा है, पितरों का घट रखा है, देवताओं की स्थापना की है यज्ञ पंडाल के साथ, आम अमाम जनमानस के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी कथा का श्रवण करने का आधार दिया। कहा सनत कुमार जी ने सनक सनंदन जी नारद जी महाराज से कि प्रातः सूर्योदय के समय पूजन करने वाला भक्त उठे, भगवान सूर्य को अर्घ दे और कहे हे सूर्य सहस्रासो तेजोरासे जगतपते अनुकंपे मा भक्त्या गृहाणार्घं दिवाकर। स्नान करके सर्वप्रथम जो श्रीमद् भागवत महापुराण का मुख्य यजमान हो, जो व्यास हो, उसे भगवान नारायण के उस अंश का पूजन करना चाहिए। हे सूर्य सहस्रासो तेजोरासे जगतपते अनुकंपे मा भक्त गृहाणार्घं दिवाकर। एक लुटिया जल सूर्य नारायण को चढ़ाकर ये आशीर्वाद मांगे कि हे सूर्य नारायण, हे प्रत्यक्ष देवता, ये ब्रह्मांड आपका
है आप विराट रूप में भगवान के दाहिने नेत्र हो, पलक झपकती हुई रात दिन भी आप ही हो, चंद्र नारायण के रूप में, कृष्ण के रूप में बाएं नेत्र के रूप में आप ही हो, दाएं नेत्र से आप दर्शन देते हुए आपकी साक्षी में हम श्रीमद् भागवत महापुराण का यज्ञ गंगोत्री का पान करें और चंद्र नारायण की साक्षी में अर्थात शाम ढलते ढलते इसे हम पूर्णता के लिए आगे बढ़े, आरती पूजा के साथ भगवान को भोग अर्पित करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सायकाल तक कथा करनी चाहिए, सायकाल तक कथा का आधार इस यज्ञ भूमि पर है। कहा कि जो व्यक्ति बिना दीक्षा लिए, सनक सनंदन कुमार जी ने कहा जो भक्त बिना दीक्षा लिए गायत्री मंत्र जपता है या पूजा पाठ करता है बिना दीक्षा लिए, तो उसकी पूजा का आधा फल उसे प्राप्त होता है, संपूर्ण फल प्राप्त नहीं। और कहा कि जो भक्त श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करते हुए एक समय फलाहार लेकर श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करता है, उसके ऊपर भी असंभव से संभव का आधार उस महासंकल्प के साथ परमात्मा सिद्ध करने का आधार उसके पितरों को तार देता है, उसका वंश का वृद्धि का आधार देता है। बोले वंश वृद्धि आधार की। उस भक्त को जो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी यज्ञ करवाता या करता है, करवाता है या करता है, उसके 7 पुष्ट तर जाते हैं। और कहा कि निसंतान के घर संतान आती है, रोगी पापी मंदभागी बंधा स्त्री, इन्हें यह कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका ये ठाकुर है, उसका ये ठाकुर है। ये कहते हैं सूत जी महाराज कथा के साथ सुखदेव जी के माध्यम से भागवत के इस कथा के श्रवण के साथ प्रतिदिन श्रोताओं में तुलसी दल मिश्रित प्रसाद वितरण करना चाहिए। ये कहा सनक सनंदन कुमार जी ने। आज व्यवस्था है सबके लिए प्रसाद की भी, तुलसी दल के साथ कुछ न कुछ आपको घर जाने से पहले, कथा पूर्णता के पहले प्राप्त होगा। कहा प्रभु ने सनक सनंदन सनत कुमार जी नारद जी के माध्यम से कि भागवत के 10वें स्कंद के श्लोकों के द्वारा आहुति देने से 10 दिशा है भक्तों, 10 दिशा अर्थात पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, धरती आकाश, ईशान कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण, 10 दिशा है। 10 दिशा में उसकी कीर्ति छा जाती है। जो भक्त श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के द्वारा आहुति देकर संपूर्ण यज्ञ को संपन्न करता है। बोले 10वें स्कंद सरकार की, भागवत भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में सनक सनंदन सनत कुमार जी के माध्यम से सुखदेव जी नैमिषारण्य धर्म क्षेत्र में कही गई कथाओं के सार को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि तुंगध्वज नदी के तट पर एक नगर में वेद वेदांत आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। तुंगध्वज नदी के तट पर भक्तों आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली, जो धुंधली नाम के अनुसार काम करती थी, बड़ी क्रूर थी, बड़ी क्रूर थी। आत्मदेव बिल्कुल सामान्य थे, सामान्य ब्राह्मण थे, पूजा पाठ कराते, जजमान व्रती करते, घर के अंदर अमरूद का पेड़ रोपा, आम का पेड़ रोपा, तरह तरह के फूल के पेड़ रोपे, तरह तरह के वृक्ष लाकर रोपे, गाय को पाला। आत्मदेव ब्राह्मण ने देवी सजन गाय को पाला, लेकिन उनके जीवन में पूर्व जन्म का एक संताप था। पूर्व जन्म के संताप के साथ आत्मदेव ब्राह्मण को धुंधली नाम की पत्नी प्राप्त हुई।
जो कहती कि आप जजमनकी करने बाद में जाइएगा, पहले लेटिए, हम चक्की चलाएंगे आपके छाती के ऊपर। आत्मदेव भी आराम से सो जाते और नारायण का चिंतन करते। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहियो, सीताराम सीताराम सीताराम। कोई बेचारा सीताराम सीताराम करता हुआ अपने पूर्व जन्म का पाप समझ के कहते थे धुंधली जितना पीसना है पीस लो, चक्की जितना पीसना है पीस लो। और धुंधली छाती पर चक्की रख के पीस लेती।